हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल राइट क्लासेस। चैनल राइट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 का ये चैप्टर 01 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और वीडियो सीरीज है 19। इसके पहले आपने वीडियो सीरीज 18 देख रखा था। वीडियो सीरीज 18 में ही हम लोगों ने एवरेज मॉलिक्यूलर मास पढ़ना शुरू किया था। एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं इसे, और एवरेज मोलर मास भी कह सकते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं और एवरेज मोलर मास भी कह सकते हैं। एवरेज मोलर मास भी कह सकते हैं, है कि नहीं? तो चलिए इसी पर बातचीत करते हैं कि कब हम एवरेज मोलर मास कहेंगे, कब एवरेज मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अभी मैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास की जगह पर एवरेज मोलर मास कहना ज्यादा पसंद करूंगा। फिर एवरेज मोलर मास बताने के बाद मैं बताऊंगा कि व्हाई वी आर आल्सो से एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं। शुरू करते हैं एवरेज मोलर मास के डेफिनेशन की बात करते हैं। एवरेज मोलर मास डिफाइन किया जाता है मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए, स्पेशली मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। क्या है? यह है मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर। मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर containing more than one substance is known as average molar mass, तो चलिए इसे लिख देते हैं। क्लियर है? इसे लिख दिया जाए। लिखेगा डेफिनेशन के तौर पर लिखेगा मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर, mass of 1 mole mixture containing more than one mass of 1 mole mixture containing more than one substance is known as एवरेज मोलर मास, देखिए भाई, एवरेज मोलर मास इज नोन एज एवरेज मोलर मास। ठीक है? इट इज जनरली एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट इज जनरली एप्लीकेबल फॉर mixture of gases. It is generally applicable for mixture of gases. ये जनरली जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। इट इज जनरली एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्लियर है? मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर containing more than one substance is known as average molar mass. क्लियर है? कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मिक्सचर है, उसमें उस मिक्सचर का 1 मोल लें, उसका जो मास होगा दैट इज नोन एज एवरेज मोलर मास। चलिए हम इसे डिस्कशन के जरिए समझने की कोशिश करें। इसे एक डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। लिखिए डिस्कशन, समझिए, एक अच्छा डिस्कशन है। लिखेगा डिस्कशन। मैंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने H2 गैस ले लिया। H2 गैस मालूम है मोल कितना लिया? 0.2 मोल। क्लियर है? फिर मैंने ले लिया N2 गैस कितना लिया? 0.7 मोल। ठीक है? फिर मैंने ले लिया CO2 गैस 0.1 मोल। क्लियर है? आप बता सकते हैं कि इस कंटेनर में टोटल कितने मोल हैं? टोटल मोल कितने हैं भाई? टोटल मोल ऑफ गैसेस, सीधी सी बात है, 0.2, 0.7 और 0.1 को जोड़ दीजिए, आपको 1 मोल मिलेगा, है कि नहीं? आप क्या करेंगे, ये मिक्सचर में जो गैसेस हैं वो 1 मोल है। इस 1 मोल मिक्सचर का जो वेट होगा, जो सब्सटेंस होगा, इस 1 मोल मिक्सचर का जो मास होगा, दैट इज नोन एज
एवरेज मोलर मास। क्लियर है? कहेंगे मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर, मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर is known as एवरेज मोलर मास। ये हो गया। क्लियर है? तो मुझे एवरेज मोलर मास समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत? अब यहां पर इस बात को थोड़ा, इसकी बारीकी को गौर करें। इसकी बारीकी को गौर करें। क्या बारीकी है कि मैंने H2 गैस लिया, N2 गैस लिया, CO2 गैस लिया, मुझे मालूम है कि मैंने H2, N2 और CO2 लिया है और इसे कंटेनर में डाला है। क्लियर है? तो इसका जो भी मास है उसको हम 1 मोल मास कहेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत अच्छी बात। लेकिन कुछ ऐसे गैस हैं जो अपने आप डिसोशिएट होते हैं और डिसोशिएट होकर के एक से अधिक गैस बना लेते हैं। डिसोशिएट होकर के एक से अधिक गैस बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें, मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें अमोनिया ले लिया। अमोनिया क्या हुआ कि टूटता है और H2 प्लस N2 में बदल जाता है। ये उसकी आदत है, ये अमोनिया गैस का नेचर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप अमोनिया गैस लें और किसी कंटेनर में डाल दें तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदल जाएगा। तो इस बार आपने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इरादतन नहीं लिया, आपने तो लिया है अमोनिया। आपने क्या लिया? अमोनिया। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अमोनिया अमोनिया ना रहा, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है? लेकिन अमोनिया खत्म भी नहीं हुआ, कुछ अमोनिया बच गए, कुछ नाइट्रोजन हो गया, कुछ हाइड्रोजन हो गया। ये अमोनिया की प्रॉपर्टी है कि टोटल का टोटल अमोनिया नहीं टूटता, लेकिन अमोनिया का कुछ पार्ट टूट करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बन जाता है। मान लिया टूट जाने के बाद X मोल यहां बचा, ये Y मोल बचा और ये Z मोल बचा। अगर हम टोटल मोल कहें तो टोटल मोल कितना हो जाएगा? टोटल मोल बराबर X, Y और Z, इसे जोड़ा गया तो मान लेते हैं 1 से मतलब मान लीजिए 1 मोल। तो अब जो ये मास है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल गैस इज नोन एज एवरेज मोलर मास। अगेन, क्योंकि अभी भी हमने लिया था एक गैस लेकिन बन गया ये मिक्सचर, तो एवरेज मोलर मास कहेंगे। क्लियर है? तो यहां तक एवरेज मोलर मास की बात कर हो गई। लेकिन मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी जस्टिफाई करना है कि व्हाई वी आर टेलिंग एवरेज मॉलिक्यूलर मास आल्सो। अब यहां पर गौर से देखिए, अमोनिया लेने वाले ने अमोनिया लिया, उसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास तो नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना। तो ये जो लेने वाला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इरादतन तो लिया नहीं। तो इस केस में जब एक ही गैस टूटकर एक से अधिक गैस बना लेता है तो इसका जो भी एवरेज मोलर मास आता है उसे हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ इनिशियल गैस ही बोलते हैं, है ना। एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ इनिशियल गैस ही बोलते हैं। यानी ये मास ऑफ 1 मोल गैस, ये ठीक है एवरेज मोलर मास है ही, लेकिन इन दिस पार्टिकुलर केस हमने अमोनिया लिया है। तो इस केस में इस एवरेज मोलर मास को हम कह सकते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। इस पार्टिकुलर केस में क्या हम कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। तो ये एवरेज मोलर मास है, लेकिन इस पार्टिकुलर केस में इसे हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इसलिए एवरेज मोलर मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, अब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया एवरेज मॉलिक्यूलर मास का। अब हम आपको एक क्वेश्चन दें, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है कि समझिएगा, क्वेश्चन है मोल ए मिक्सचर कंटेन
following component, following component, a mixture contain following component, क्या क्या भाई? ए नंबर है 2 मोल CO2, बी नंबर है 3 मोल N2 और सी नंबर है 4 मोल O2। ठीक है, फाइंड द एवरेज मोलर मास, फाइंड द एवरेज मोलर मास, फाइंड द एवरेज मोलर मास, फाइंड द एवरेज मोलर मास। आपको एवरेज मोलर मास बताना है, फाइंड द एवरेज मोलर मास। बात समझ में आया? मैंने एक क्वेश्चन दिया, डेफिनेशन भी मुझे मालूम है। एवरेज मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर इज नोन एज एवरेज मोलर मास। लेकिन मेरा जो कंपोनेंट है, मेरा जो मिक्सचर है, उसमें 2 मोल CO2 है, 3 मोल N2 है, 4 मोल O2 है। तो मोल की बात करें तो 2 3 5 4 9 9 मोल हो गया। लेकिन मुझे 9 मोल का नहीं चाहिए मास, कितने का चाहिए? 1 मोल का। कितने का चाहिए? 1 मोल का। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 2 मोल CO2, 3 मोल N2 और 4 मोल O2 है, और इसका मुझे एवरेज मोलर मास निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं करूंगा क्या कि सबसे पहले एक एक करके तीनों कंपोनेंट का मास निकालता हूं। क्या करता हूं? मास निकालता हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। पहले ए की बात करते हैं। ए में 2 मोल CO2 है, 2 मोल CO2 है। क्लियर है? क्या मुझे मालूम है N बराबर W/M होता है ना? तो इसका मतलब है W बराबर कैसे निकालेंगे? इसको गुना कर लेंगे। तो 2 मोल है 2 इंटू मोलर मास CO2 का 44 होता है कि नहीं? तो ये वेट मिल गया मुझे 88 ग्राम, 88 ग्राम। यानी कि 2 मोल CO2 जो है इसका वेट 88 ग्राम है। बी नंबर चेक करिए, 3 मोल N2, 3 मोल N2 क्या मतलब है भाई? फिर देखिए N इक्वल टू W/M, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां हम एक काम करते हैं, W को CO2 लिख देते हैं ताकि ये वेट ऑफ CO2 अंदाजा लगे, है ना? यहां WN2 लिख देते हैं, यानी कि N2 का, नाइट्रोजन का कितना है? 3 मोल, और नाइट्रोजन का कितना हो जाता है? 28, N2 का 28, एक नाइट्रोजन एटम का 14 है, तो 2 नाइट्रोजन एटम का 28। या जोड़िए कितना हो गया? 3 8 24, हाथ या 2, 3 दूनी 6 2 8, 84 ग्राम, 88 ग्राम 84 ग्राम। अब तीसरा है 4 मोल O2, 4 मोल O2। यहां भी वही बात है, N बराबर W/M, मतलब इसे हम WO2 कर लें, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 32, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 ग्राम, 88 ग्राम, 84 ग्राम और 128 ग्राम। इतने वेट हो गए टोटल। यानी कि जो मिक्सचर है उसमें अगर टोटल वेट की बात करी जाए, अगर मिक्सचर में टोटल वेट की बात करी जाए तो कितना हो जाएगा? हम टोटल वेट की बात करें, इसे मिटा देते हैं। टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर, टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर की बात की जाए तो इस तरीके से हो जाएगा, लिख सकते हैं हम टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा 88 प्लस 84 प्लस 128, इतना हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा? 8 4 12, आपका 1 8 4 12 8 20, 8 4 12 8 20, आपका 2 2 2 4 8 12 8 20, आपका 2 2 1 3, 300 हो गया ना? चेक करिए एक बार फिर, 8 4 12 8 20, 0 2 बच गए, 2 2 4 8 12 8 20, ठीक है? कितने हो गए? 0 2 बच गए, 2 1 3, 300। ये मास हो गया 300 ग्राम।
अच्छा, टोटल मोल कितना है? टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर, टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर कितना है? टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर है 2 मोल CO2, 3 मोल N2 और 4 मोल O2। तो 2 3 5 4 9, 9 ये टोटल मोल हो गया। लेकिन मुझे तो 1 मोल का चाहिए ना, तो हम लिख सकते हैं सिंस 9 मोल गैसेस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर मतलब कितना? 300 ग्राम। तो 1 मोल, दिस इंप्लाइज 1 मोल गैसियस मिक्सचर कितना हो जाएगा? 300/9। क्लियर है? अब जा कैलकुलेशन करिए, इतना ग्राम कैलकुलेशन यही कर लेते हैं। 9 को 300 से 300 को 9 से डिवाइड करिए, 9 चौके 36, 9 तिया 27, बचा 3 30, 9 तिया 27, 33.3 क्या हो जाएगा? 33.3। तो हम लिखेंगे 33.33 ग्राम, इतना ही बनेगा। तो आपने देखा इस पूरे कैलकुलेशन को कि एक एवरेज मोलर मास कैसे निकालता है। एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे? बड़ा सीधा सा है। एवरेज मोलर मास का मतलब है 1 मोल का मास, और 1 मोल का मास निकालने के लिए टोटल मास अपॉन टोटल मोल करना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन पर गौर करिए, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो क्यों ना हम इतना कैलकुलेशन की जगह पर एक फार्मूला बना लें, जैसा कि हम लोग हमेशा करते रहे। तो अगर इसके फार्मूला की बात करें तो लिखेगा एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। ये हमारा एवरेज मोलर मास का फार्मूला हो गया, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। क्लियर हो गई बात? कहीं कोई दिक्कत? चलिए इस फार्मूला को थोड़ा और देखते हैं, तो ये फार्मूला हमारे जहन में सेट होना चाहिए, टोटल मास अपॉन टोटल मोल, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। चलिए मिटा दें इसे। अब हम एक डिस्कशन करते हैं, इस पर एक डिस्कशन कर लिया जाए। इस पर एक डिस्कशन है, चेक करिएगा क्या डिस्कशन है। डिस्कशन ये है कि मान लेते हैं लेट Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट A। Na equal to number of mole of component A। Nb is equal to number of mole of component B, Nc is equal to number of mole of component C, and so on। एंड सो ऑन मतलब इसी तरीके से, एंड सो ऑन, इसी तरीके से। मान लेते हैं कि एक मिक्सचर हमने लिया, मिक्सचर में कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट सी है। जो हमने मिक्सचर लिया है उसमें Na क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए। Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी। Nc क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट सी। बहुत सारे हम ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो नंबर ऑफ मोल था। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट Ma का मतलब मोलर मास ऑफ कंपोनेंट A। Mb का मतलब मोलर मास ऑफ कंपोनेंट B। हम ले लेते हैं Ma बराबर मोलर मास ऑफ कंपोनेंट A। क्लियर है? Mb इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ
कंपोनेंट बी, मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी, और mc इक्वल टू है मोलर मास ऑफ कंपोनेंट, मोलर मास ऑफ कंपोनेंट C एंड सो ऑन, यानी और भी इसी तरीके से। ये हमने मोलर मास ले लिया, क्लियर है। अब हम लोग ले लेते हैं वेट, या उसको मास कह लीजिए। WA इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट A, WB इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट B एंड सो ऑन। लिखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेगा WA इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट A इन ग्राम, कंपोनेंट A इन ग्राम, ठीक है। WB इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट B इन ग्राम, है कि नहीं। WC इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट C इन ग्राम, क्लियर है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। क्लियर हो गई बात। तो मैंने क्या मान लिया, मास के बारे में, मोल के बारे में और मोलर मास के बारे में। अब ये बताइए कि इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे। इस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैसे निकाला जाएगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, एवरेज मोलर मास निकालना मुझे, और मालूम है एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल मास का था WA प्लस WB प्लस WC प्लस डैश डैश डैश, और टोटल मोल का हो जाएगा NA प्लस NB प्लस NC प्लस डैश डैश डैश। तो एक ये भी फार्मूला हो जाएगा, एक फार्मूला ये भी हो जाएगा, एक फार्मूला ये हमने बता ही दिया है, और एक फार्मूला ये भी हो जाएगा। सीधी सी बात है। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या मुझे मालूम है NA बराबर WA अपॉन MA, तो इसका मतलब है WA बराबर NA इंटू MA, है कि नहीं। सिमिलरली हम कह सकते हैं इसी तरीके से WB बराबर NB इंटू MB एंड सो ऑन, इसी तरीके से कह सकते हैं। अगर ये सही है तो हम लिखेंगे एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू WA की जगह पर NA MA प्लस NB MB प्लस NC MC प्लस डैश डैश अपॉन NA प्लस NB प्लस NC प्लस डैश डैश। ये भी एवरेज मोलर मास का एक फार्मूला हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इस तरीके से एवरेज मोलर मास के आपके 3 फार्मूला आपके सामने। अभी डिस्कशन जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लियर है। यहां तक सब लोगों ने लिख लिया। अब हम आगे बात करते हैं, डिस्कशन एक और करते हैं, लेकिन इस डिस्कशन में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और वो टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। वो टॉपिक क्या है, मोल फ्रैक्शन। लिखिएगा मोल फ्रैक्शन, एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मोल फ्रैक्शन। लिखिएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। भाई मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसे आमतौर पर काई से इंडिकेट करते हैं। ये जो है ना एक्स लिखकर और उसका पैर खींच दीजिए तो उसे कहते हैं काई, CHI। अच्छा चाय बोलिए, जो अच्छा लगे, चाय पसंद है तो चाय बोलिए, काई, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को अमूमन काई से इंडिकेट करते हैं, क्लियर है ना। देखिए भाई CH जो है केमिस्ट्री में बड़ा खतरनाक है। CH से केमिस्ट्री क का भी उच्चारण होता है और कई बार च का भी उच्चारण होता है।
जैसे चोपड़ा में CHOPRA है, चोपड़ा CH चौ का उच्चारण कर रहा है और केमिस्ट्री में CH का उच्चारण कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे बोल रहे, चाय या काई, हकीकत में क्या बोला जाता है इसका मतलब नहीं, ये नहीं पूछने जा रहा है आपको। 12 मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई मिक्सचर मैंने लिया, अगर मैंने कोई मिक्सचर लिया है और उसमें कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए है या बी भी है, सी प्लस डैश डैश है, कंपोनेंट ये है, तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, मान लिया ए का है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डैश डैश, ये होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है। अगर हम बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तो यहां Na की जगह पर Nb हो जाएगा अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस डैश डैश। अगर C का करेंगे तो यहाँ Nc अपॉन टोटल हो जाएगा। ये है मोल फ्रैक्शन। अगर आप सभी मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें, यानी कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस डैश डैश करें तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। चेक कर लीजिए कैसे, इसे चेक कर लीजिए कैसे चेक करें, यहां चेक कर लेते हैं। काई ए बराबर क्या है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डैश डैश, यही है ना, प्लस डैश डैश। तो आप ये बताइए अगर हम सभी का एलसीएम ले लें तो क्या मुझे मिलेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डैश डैश, और ऊपर क्या हो जाएगा, सब जुड़ता जाएगा ना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डैश डैश, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इसलिए मोल फ्रैक्शन का समेशन हमेशा 1 होता है। तो ये एक कंसेप्ट है जिसे आप जानिए। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं कि अगर कोई मिक्सचर है उसमें ए बी सी डी कंपोनेंट है, तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, तो ये है मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात? चलिए अभी हमारा डिस्कशन जारी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एवरेज मोलर मास पर, फिर वापस आते हैं एवरेज मोलर मास पर, फिर वापस आते हैं। मुझे क्या लिखा था एवरेज मोलर मास में? एवरेज मोलर मास में एक फार्मूला हमने जनरेट किया था, याद करिए। एवरेज मोलर मास में एक फार्मूला हमें मिला था अभी, Na प्लस Nb Mb प्लस Nc Mc प्लस डैश डैश अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस डैश डैश, मिला था कि नहीं? क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस डैश डैश इंटू Ma प्लस, ठीक है, Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस डैश डैश इंटू Mb, ठीक है, प्लस डैश डैश। ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, काई ए इंटू एम ए प्लस काई बी इंटू एम बी, ये क्या हो जाएगा, काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस डैश डैश, ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं? ये भी एवरेज मोलर मास हो गया, ये भी एवरेज मोलर मास हो गया। तो एवरेज मोलर मास हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एवरेज मोलर मास के लिए हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए आप 10th पास किया है, हो सकता है कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ तो Na प्लस Ma ये सब जोड़ में है और नीचे भी जोड़ में है, तो इसे मैंने सेपरेट कैसे किया? तो इसे मैं सेपरेट करके दिखाता हूं। सपोज दैट मैं ये बात करूं कि 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन मान लेते हैं 5 है। क्लियर है? तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, यही काम मैंने किया है। आप इसे चेक कर लें, इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसा ही मैंने काम किया है।
मैंने Na Ma को इसके साथ अलग कर लिया है, Nb Mb को इसके साथ अलग कर लिया है, ऐसे ही कर लिया है टोटल। क्लियर है ना। अब इसे मैंने काई ए कहा और इसे मैंने काई बी कहा, वैसे ही आगे देखेंगे तो काई सी मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें ये भी एक फार्मूला मिल गया, यानी एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू मोलर मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्लस दिस। इसे हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू समेशन ऑफ काई आई एम आई। काई आई एम आई मतलब जितने भी कंपोनेंट है सभी का काई और एम का गुना करेंगे उसका जोड़। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी इसे कहेंगे या एवरेज मोलर मास कहेंगे। कब एवरेज मॉलिक्यूलर मास कहना चाहिए और कब एवरेज मोलर मास कहना चाहिए, ये अब आप बखूबी समझ रहे होंगे। क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन वन बाय वन कुछ क्वेश्चन बना लिया जाए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, लिखिएगा फाइंड द एवरेज मोलर मास ऑफ, फाइंड द एवरेज मोलर मास ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द एवरेज मोलर मास ऑफ फॉलोइंग, ऑफ फॉलोइंग, find the average molar mass of following. A number, equal mole of H2 and CH4, equal mole of H2 and CH4, equal mole of H2 and CH4. Find the average molar mass of following. Mixture containing equal mole of, containing equal mole of H2 and CH4। दूसरा है मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल मास ऑफ H2 and CH4, इक्वल मास ऑफ H2 and CH4, equal mass of H2 and CH4, equal mass of H2 and CH4। Find the average molar mass of the following। पहला क्या है, mixture containing equal mole of H2 and CH4। दूसरा क्या है, mixture containing equal mass of H2 and CH4। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे mixture containing equal moles of H2 and CH4, मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ H2 and CH4। ये देखिए कैसे बनेगा। ए नंबर, ये लिया हमने H2 और ये लिया हमने CH4, और मैं ये कहता हूं कि मोल जो है इसमें X है तो इसमें भी X हो जाएगा। तो मास क्या हो जाएगा भाई, मास X इंटू मोलर मास 2 और X इंटू 16, यही हो जाएगा ना। अब एवरेज मोलर मास का फार्मूला क्या है, टोटल मास। टोटल मास क्या हो जाएगा भाई, 2x प्लस 16x। अच्छा ठीक है, 2x प्लस 16x अपॉन, देखिए अपॉन, अच्छा टोटल मास अपॉन टोटल मोल। मोल कितना हो जाएगा, x प्लस x, तो बराबर हो गया 18x अपॉन 2x। क्लियर है। ये x और x कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18 बराबर 9। क्लियर है ना। तो एवरेज मोलर मास क्या मिल गया मुझे, 9। एवरेज मोलर मास क्या मिल गया मुझे, 9 मिल गया है कि नहीं। कहीं कोई दिक्कत। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट, दूसरा बनाएंगे ना। अरे इस पर गौर करिए, अगर हम इक्वल मोल ले रहे हैं तो जो एवरेज निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, एवरेज मोलर मास एग्जैक्टली क्या निकल रहा है भाई, जरा सोचिए। दोनों का मास अगर जोड़ दें, 16 और 2 18, 18 का 18/2 करें तो 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एवरेज मोलर मास इन केस ऑफ इक्वल मोल विल बी एवरेज ऑफ
एवरेज ऑफ मास, एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मैं इसमें क्या देख रहा हूं, इसमें क्या देख रहा हूं, अब गौर से देखिए कि इसमें मैं ये देख रहा हूं कि मास मिला है मुझे, टोटल मास, टोटल मास मिला है मुझे, मिला है कितना मिल जाएगा टोटल मास, टोटल मोलर मास की बात करिए, नॉट मास, टोटल एम मोलर मास 16 टू 18 मिल जाएगा, 16 प्लस 2, 16 मीथेन का और 2 हाइड्रोजन का, 18। क्लियर है। अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालें तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज 16 प्लस 2 अपॉन 2 बराबर 9 निकलेगा कि नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर इक्वल मोल है तो एवरेज मोलर मास इज इनफैक्ट, एवरेज मोलर मास इज इनफैक्ट रियली, ये एवरेज ही निकलेगा, मोलर मास का एवरेज निकलेगा, एग्जैक्ट एवरेज निकलेगा। क्लियर है वही बात, कहीं कोई दिक्कत, एवरेज मोलर मास एग्जैक्ट एवरेज निकलेगा, दोनों का एवरेज निकल रहा है। अब आगे हम बी की बात करते हैं। बी की बात करिए, बी में क्या है, इक्वल मोल नहीं है, इक्वल मास है, इक्वल मोल नहीं है, इक्वल मास है। तो अगर हम बी की बात करें, एक बार फिर H2 ले लीजिए, CH4 ले लीजिए, और यहां पर आप लिखिए टोटल मास, तो टोटल मास नहीं, मास लिखिएगा, मास, तो मास इसका x मान लीजिए, इसका x मान लीजिए, मोल इसका बताइए, मोल बराबर क्या होता है भाई, NH2 बराबर मास अपॉन मोलर मास, x/2 हो जाएगा, और NCH4 क्या हो जाएगा, x/16 हो जाएगा। एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा, चेक करिए, एवरेज मोलर मास हो जाएगा टोटल मास यानी 2x अपॉन x/2 प्लस x/16, सॉल्व करिए, 2x बाई, इसे सॉल्व करिए, 16 और 2 का एलसीएम लीजिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा तो 8x प्लस x, तो बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2x अपॉन 9x अपॉन 16 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2x अपॉन 1 इंटू 16 अपॉन 9x, ये x और x कैंसिल, 16 दूनी 32, 32/9, 32/9 को आप सॉल्व कीजिए, 9 से 32 को डिवाइड कीजिए, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 27 कितना बचा 5.50, 9 पचे 45, 5 यानी कि 3.5। इट इज नॉट एग्जैक्टली एवरेज। पहले वाले केस में देखिए एग्जैक्ट एवरेज मोलर मास आ रहा था, एवरेज मोलर मास आ रहा था, जो मोलर मास था उसका एग्जैक्ट एवरेज आ रहा था। इस बार जो एवरेज मोलर मास है वो एवरेज नहीं आ रहा है, 3.5 आ रहा है, 3.5 आ रहा है। तो इससे एक ट्रिक बन रहा है, इससे एक समझ ये बन रहा है कि अगर हमारे एग्जामिनेशन में सेम मोल दे दिया हो, मास नहीं सेम मोल दे दिया हो, तो मैं पूरा कैलकुलेशन ना करके डायरेक्ट मोलर मास का एवरेज ले लेंगे, वही आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट मोलर मास का, n इंटू एम इंटू ए वगैरह वगैरह नहीं करना है, डायरेक्ट मोलर मास का एवरेज ले लेंगे, आ जाएगा। लेकिन अगर इक्वल मास दिया हुआ हो तो ये काम नहीं कर सकते। हाँ, यहां भी एक बात देखने को आ रहा है, ये 3.5 है और ये H2 के नजदीक है, H2 का कितना है 2 और CH4 का कितना है 16 मोलर मास। तो ये निकट किसके दिख रहा है आपको, निकट किसके दिख रहा है, जो स्मॉल मोलर मास रखता है उसके निकट दिख रहा है। तो ये भी हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने आज एवरेज मोलर मास देख लिया। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे एवरेज मोलर मास पर क्वेश्चन बनाएंगे, और अगर टाइम बच गया तो VSTH20 में अगर टाइम बच गया तो फिर हम लोग अवोगाद्रो हाइपोथेसिस देखेंगे, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस देखेंगे। तो बस आज इतना ही, क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर, लाइक, रिकमेंड, बेल वगैरह बजा लीजिए, है ना, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।